हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथ्स लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था एक्सरसाइज 3.3 के। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का बेसिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं कैसे होगा। सो ये फर्स्ट पार्ट है। मैट्रिक्स दे रखी है 3 5 1 -1। हमें इस मैट्रिक्स को क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में हमें इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं इस मैट्रिक्स का नाम ए है। ओके, लेट ए इज दिस मैट्रिक्स। ए इज इक्वल्स टू 3 5 1 एंड -1। लेट, हमने लेट किया। ओके, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। हमें ट्रांसपोज की भी नीड पड़ेगी ये प्रूफ करने के लिए। ओके, सो हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। हमने निकाल लिया ए का ट्रांसपोज 3 1 5 और -1। सो हमने ए लिख लिया, ए का ट्रांसपोज लिख लिया। अब अगर हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन या सम जो भी बोले उसके तौर पे इसे प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, ए को लिखेंगे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वाला जो पार्ट है ये सिमेट्रिक के लिए होता है, ये वाला जो पार्ट है ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए होता है। ओके, सो हमें ये वाले पार्ट के लिए सिमेट्रिक, इस पार्ट को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक करना है। वो तो होंगे ही, बट इस मैट्रिक्स के लिए ना तो हम करके देखेंगे। सो हम पहले, सबसे पहले हम इस पार्ट को कुछ लेना पड़ेगा। तो इस पार्ट का हमने नाम दे दिया पी। तो लिखेंगे पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, एंड इसको नाम दे देंगे क्यू। क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, सो हम सबसे पहले पी फाइंड करेंगे। सो पी का क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज यहाँ पे निकालेंगे तो ये हाफ ब्रैकेट में ये ए क्या है यहाँ पे 3 5 1 एंड -5 ए मैट्रिक्स। ओके, और ए ट्रांसपोज क्या है 3 1 5 -1। ओके, सो अब ये हाफ और ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके क्या आएगा, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 -2। ये मैट्रिक्स आ गई। अब 2 से डिवाइड कर देंगे सबको, तो ये आ जाएगा यहाँ 3, ये भी 3, ये भी 3, ये माइनस का 1। ओके, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स, मतलब ये हमारे पास पी मैट्रिक्स हो गई। अब अगर हम पी का ट्रांसपोज निकालें, यहाँ पे अगर हम पी का ट्रांसपोज निकालें, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 3 और -1 ये आ जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि पी अगर पी के ट्रांसपोज के इक्वल है सो वो सिमेट्रिक है। सो हम इन दोनों से अगर देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल्स टू पी ट्रांसपोज। पी जो है वो पी ट्रांसपोज के इक्वल है। सो देयरफॉर, थस हम यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हैं कि पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर इसने सिमेट्रिक की कंडीशन प्रूफ कर दी है तो हमें पता चल गया है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है, पी जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास सिमेट्रिक है। ओके, ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक है। अब हमें क्या निकालना रहेगा, क्यू। सो नाउ अब हम क्या लिखेंगे, क्यू के लिए क्या लिखेंगे, क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो वही पूरा निकालेंगे, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए क्या है 3 5 1 एंड -1 माइनस का ए ट्रांसपोज क्या है 3 5 1 एंड -1। ओके, सो अभी आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से हाफ ऑफ 3 में से 3 गया 0, 5 -1 4, 1 -5 माइनस का 4 -1 माइनस +1, सो 0 आ गया ये। अब इसको अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ये 0, ये 2, ये -2 और ये 0। सो अब ये क्या है, ये हमारे पास क्यू मैट्रिक्स है। इस क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, अगर क्यू का ट्रांसपोज, सब यहाँ पे क्यू का ट्रांसपोज करेंगे। सो क्यू का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा यहाँ से 0 2 -2 और 0। अब इसमें से अगर हमने माइनस को लिया कॉमन तो ये क्या बचा 0, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 और 0। तो ये जो है ये मैट्रिक्स ये क्यू जैसा काम कर रही है क्या, 0 2 -2 और 0।
तो इसे क्या लिख देंगे, माइनस का क्यू। तो वो एक क्यू का ट्रांसपोज माइनस ऑफ क्यू के इक्वल आ गया। तो ये क्या हो गई, ये वाली मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक। तो थस हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो अब हमारा ये दोनों प्रूव हो गया। तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर भी सही है कि नहीं। तो हम एक वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे कि ये ए को पी प्लस क्यू लिख सकते हैं, इसे पी कंसिडर किया है, इसे क्यू किया है, तो ए को हम पी प्लस क्यू लिख सकते हैं। यहाँ हम छोटा सा वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। तो ए इज इक्वल्स टू पी मैट्रिक्स क्या निकली थी यहाँ से, ये निकली पी हमारे पास 3 3 3 एंड -1, जो कि सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। प्लस क्यू मैट्रिक्स क्या निकली हमारे पास, ये निकली 0 2 -2 और 0। सो अब इन दोनों को ऐड किया और देखते क्या आता है। सो 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1, -1 + 0 -1। अब आप लोग देख लीजिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है कि नहीं, जिसे हमने ये कंसिडर किया था। तो बस ये मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेस हो गई। यही हमें इसमें करना था, ये हमारा प्रूव हो गया, मतलब एक तरह से ये आंसर हो गया। ओके, अब है ये 10th का सेकंड पार्ट। 10th के सेकंड पार्ट में भी हमने इस मैट्रिक्स को ए कंसिडर किया, ये ए का ट्रांसपोज। इसमें भी हम ये लिखेंगे, ए को हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखेंगे प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ हमें सम के तौर पे एक्सप्रेस करना था, तो यहाँ सम लिखाया। यहाँ डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना होता तो हम यहाँ पे नेगेटिव करते, सब्ट्रैक्शन या ऐसा डिफरेंस बताना होता दोनों में, तो यहाँ नेगेटिव करते। ओके, सो हम इसे क्या लेंगे, पी को क्या लिया, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो हाफ ऑफ, ये देखो अब यहाँ पे क्या लिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंदर आएगा। सो हम डायरेक्ट ए और ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर आपको लिखना हो तो ये मैट्रिक्स वापस आप यहाँ कॉपी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 और 6 12, -2 प्लस -2 मतलब माइनस का 4, 2 + 2 4, -2 माइनस प्लस 2, सो ये क्या हो गया, माइनस का 4, 3 + 3 6, -1 प्लस -1 -2, 2 + 2 4, -1 प्लस -1 मतलब क्या हो गया, -2, 3 + 3 मतलब 6। ओके, सो ये मैट्रिक्स हमारे पास निकल गई। अब हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करने पे यहाँ 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ये हमारे पास क्या आ गई, पी मैट्रिक्स। अब पी मैट्रिक्स के लिए हम अगर मान लो पी ट्रांसपोज निकालते हैं, तो पी ट्रांसपोज क्या आ रहा है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये हमारी मैट्रिक्स क्या आ रही है, एज इट इज़ फर्स्ट जैसी मैट्रिक्स आ रही है। सो ये भी पी और पी ट्रांसपोज इक्वल है, तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये लिख देंगे। अब क्या क्यू निकालेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो ये क्या होगा, हाफ ऑफ, ये भी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ए में से ए ट्रांसपोज माइनस करना है, ये में से 6 - 6 0, -2 -2 मतलब ये +2 0, 2 - 2 0, -2 -2 मतलब +2 मतलब -2 + 2 0, 3 - 3 0, -1 -1 0 मतलब -1 +1 होगा ना, माइनस माइनस, तो 2 - 2 0, -1 माइनस ऑफ -1 मतलब 0, 3 - 3 0। सो ओवरऑल मैट्रिक्स 0। इसका अगर हम 2 के साथ डिवाइड भी करते हैं तो ये भी मैट्रिक्स क्या आएगी, 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। होल मैट्रिक्स इज 0। ओके, सो ये हमारे पास क्यू आया। अब मान लो हमने क्यू का ट्रांसपोज निकाला, क्यू का ट्रांसपोज भी क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी 0 ही आएगा। अब अगर इसमें से अपन ने माइनस कॉमन ले भी लिया, मान लो माइनस कॉमन ले लिया, तो सब जगह माइनस लग जाएगा। तो +0 या -0 वो तो 0 ही होता है। तो ये माइनस क्यू के इक्वल भी हो सकता है, क्यू के इक्वल भी हो सकता है। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल है, ये स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे, करके देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सही आ रहा है कि नहीं। P प्लस क्यू करके देखेंगे। तो P क्या है, P यहाँ लिख देते हैं 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3, ये हो गया P। Q तो 0 मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। ओके, सो ये मैट्रिक्स तो हमारे पास क्या आ जाएगी आंसर में, ये -2 3 -1 2 -1 3, जो कि हमारा सही आ रहा था। और यही हमारी मैट्रिक्स है, ए वाली मैट्रिक्स अगर हम देखें तो जो हमने कंसिडर की थी ए, वही मैट्रिक्स इसके इक्वल आ गई। सो हमारा हेंस प्रूव हो गया, यही हमें बताना था। अब इस क्वेश्चन के बाकी के जो दो पार्ट है, ये वाला और ये वाला पार्ट, इसमें भी सेम यही चीज़ करनी है। ये वाला 3/3 मैट्रिक्स का इसके जैसा, ये 2/2 का इसके जैसा। तो आप लोग ये घर पे करके देखिएगा, अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास दो चूज द करेक्ट है। सो फर्स्ट में है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा। सो अब हम ये करते हैं, इसमें क्या दे रखा है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन, अगर ए सिमेट्रिक है उसका मतलब कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ये हमें समझ आ गया। अगर फर्स्ट में ये लिखा है तो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और बी वाली मैट्रिक्स भी ए, सो बी को भी हम ए से ही लिख देंगे। अब बी भी सिमेट्रिक दे रखी है, इसका मतलब बी का ट्रांसपोज भी बी के इक्वल है। ये जो कंडीशन हमें दे रखी है कि दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इससे हम ये समझ गए कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। सो अब हमें क्या फाइंड करना था, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। सो हम क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे, फिर पता करेंगे कि ये मैट्रिक्स कैसी है। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के मतलब इसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो सिमेट्रिक हो जाएगी। अगर माइनस ऑफ इस मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो इसकी सिमेट्रिक हो जाएगी, और अगर कुछ नहीं आता है तो फिर दूसरे ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, सो अब हम फाइंड करते हैं ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। सो इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी ए का ट्रांसपोज। ये हमने कौन सा रूल पढ़ा था, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि ए माइनस बी का अगर ट्रांसपोज हो तो उसे ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं इसके हिसाब से। ओके, सो अब ए बी का ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ए के ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। सो यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने देखा था कि अगर ए बी ट्रांसपोज हो तो उसे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखेंगे। ओके, सब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। सो अभी देखो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से देखें तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, यहाँ ए लिख देंगे, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, यहाँ बी लिख देंगे। ये ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, सो यहाँ बी लिख दिया। अब इसमें से हमने माइनस लिया कॉमन, माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये ए बी और ये नेगेटिव माइनस बी ए, तो ये वाली मैट्रिक्स आ गई। तो ये किसके इक्वल आ रही है, माइनस ऑफ इस मैट्रिक्स के। तो ये ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज आ रहा है वो नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स है। इसका मतलब हम साफ समझ गए ये किसकी कंडीशन है कि अगर ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आए तो ये सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ओके, सो हम ये समझ गए कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए, 11 का ऑप्शन ए आएगा कि ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, अब नेक्स्ट 12th है कि इफ़ ए इज दिस मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ये हमें दे रखा है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। सो अब हम ये करते हैं। सो अब ये हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई दे रखा है, तो ए ये है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ओके, और इक्वल्स टू आई, आई भी कौन सी है, 2/2 की मैट्रिक्स है क्योंकि ये दोनों भी 2/2 की है। सब अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, और ये तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस साइन प्लस साइन, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी 2 कॉस अल्फा। ओके, हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है 1 0 0 1। अब अगर हम कंपेयरिंग करते, दोनों साइड में कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2। अब क्या लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, अब कॉस की वैल्यू 1/2 हमें पता है कॉस 30 डिग्री पे होती है, सॉरी कॉस अल्फ़ा की मतलब कॉस की वैल्यू हमें पता है 1/2 कॉस 60 डिग्री पे होती है, वो तो साइन 30 की होती है, साइन 30 की मतलब कॉस 60 की। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस π/3।
पाई बाय 3 60 डिग्री होता है, ये हमने उसमें लिखा है रेडियन मेजर में, डिग्री मेजर में इसका 60 डिग्री आता है। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल होके अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 3। सो इस वाली चूज द करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी वाला, पाई बाय 3 इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आज हमने 3.3 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।